नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी। इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। अयोध्या में मंदिर के साथ मस्जिद बनाने का फॉर्मूला। पेट्रोगेट प्रकरण, पाक चीन को लीक हो रहे थे अहम दस्तावेज। रेप के आरोपी आसाराम की गृह मंत्री राजनाथ ने की तारीफ, जेटली की मीडिया को नसीहत। अयोध्या में मंदिर के साथ मस्जिद बनाने का फॉर्मूला। अयोध्या में मंदिर के साथ मस्जिद बनाने का फॉर्मूला। राम जन्मभूमि विवाद में एक बार फिर कोर्ट से बाहर समझौते की उम्मीद जगी है। 65 साल से विवादित इस मसले के हल के लिए दोनों पक्ष एक फॉर्मूले के साथ आए हैं, जिसके अनुसार 70 एकड़ की इस विवादित परिसर में मंदिर और मस्जिद दोनों बनाए जाए और उन्हें एक 100 फीट ऊंची दीवार से बांट दिया जाए। इस मामले में मुसलमानों की तरफ से सबसे बुजुर्गवादी हाशिम अंसारी और अखाड़ा परिषद के मुखिया महेंद्र ज्ञान दास ने सोमवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए हनुमानगढ़ी में मुलाकात की। इस केस में हिंदुओं का वादी निर्मोही अखाड़ा है, जो कि अखाड़ा परिषद के अंतर्गत ही आता है। अंसारी और दास ने कहा कि इस पूरी बातचीत में विश्व हिंदू परिषद को शामिल नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है, मदर टेरेसा को तो बख्श दे मोहन भागवत। केजरीवाल का कहना है कि मदर टेरेसा को तो बख्श दे भागवत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत के मदर टेरेसा को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे एक महान इंसान थी और उन्हें बख्श दिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, मैंने कुछ महीनों कोलकाता स्थित निर्मल हृदय आश्रम में मदर टेरेसा के साथ काम किया है। वे महान इंसान थी, उन्हें बख्श दिया जाए। पेट्रोगेट प्रकरण, पाक चीन को लीक हो रहे थे अहम दस्तावेज। पेट्रोगेट प्रकरण, पाक चीन को लीक हो रहे हैं अहम दस्तावेज। पेट्रोलियम मंत्रालय में हुई जासूसी कांड के तार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चीन तक जुड़ते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जासूसी के आरोपी प्रयास जैन की वेबसाइट में कई विदेश ग्राहकों की लिंक मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि आरोपी ने लाखों रुपए लेकर अहम दस्तावेज अपने विदेशी ग्राहकों को बेचने की बात कबूली है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है। हिंदू लड़कियों के साथ फोटो खिंचाई तो हुई पिटाई और फिर जबरन बियर पिलाई। हिंदू लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाई तो अगवा करके पिटाई, जबरन बियर पिलाई। मैंगलोर शहर के उपनगरीय इलाके सुरतकल में एक मुस्लिम युवक के कॉलेज की हिंदू लड़कियों के साथ खिंचवाई गई फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज करा रहे मोहम्मद रियाज ने कहा, मेरे दोस्तों ने ये फ़ोटो कॉलेज में ली थी। सोमवार को 4 लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरे धर्म के बारे में पूछते हुए डंडों से मेरी पिटाई की। मेरे 2 दोस्तों को भी मारा। इसके अलावा जब मैंने उनसे पीने के लिए पानी मांगा तो उन्होंने मुझे जबरन बियर पिलाई। रियाज के मुताबिक पिटाई के बाद उन्होंने उसकी आंखें पर पट्टी बांध दी और एक पेट्रोल पंप के पास छोड़कर फरार हो गए। रेप के आरोपी आसाराम की गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की तारीफ, जेटली की भी मीडिया को नसीहत। रेप के आरोपी आसाराम की गृह मंत्री राजनाथ ने की तारीफ, जेटली की भी मीडिया को नसीहत। 16 साल की लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में जेल में बंद आसाराम को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की तारीफ मिली है। अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले के आसाराम की संस्था के मुख्य पत्र ऋषि प्रसाद में वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी मीडिया ट्रायल की वजह से कोर्ट पर पड़ने वाला दबाव के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ है। खुद को संत बताने वाले आसाराम की इस पत्रिका के कवर पेज पर राजनाथ, जेटली और सिंघल की फोटो के साथ एक छोटा लेख प्रकाशित किया है। कवर पेज पर राजनाथ सिंह और अरुण जेटली का कर्मयोगी बताया गया है। यहाँ सिंघल के हवाले से लिखा गया है, 76 साल की उम्र में बापूजी को गलत तरीके से फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। साजिश के बावजूद देश में संतों की प्रति श्रद्धा में किसी तरह की कमी नहीं आई है। बापूजी को बहुत कष्ट दिए गए हैं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। गेल के दोहरे शतक से वेस्टइंडीज ने 372 रन बनाए।
गेल के दोहरे शतक से वेस्टइंडीज ने बनाए 372 रन। गेल अपनी पारी में अब तक 10 चौके और 16 छक्के लगा चुके हैं। उन्होंने 138 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। वे वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे और वेस्टइंडीज के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले भारत के 3 बल्लेबाज ने 4 बार दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया है। सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहला दोहरा शतक लगाया। उनके बाद वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा ने भी दोहरा शतक लगाया। रोहित 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.in पर।